सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। आज हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे जिसका जिसका मेन उद्देश्य है, जो हर एक के लिए यूज़फुल है, कि हमारी इनकम टैक्स की ड्यू डेट कब होती है, रिटर्न की एक्चुअल टाइमिंग क्या है, और कभी रिटर्न भरने से रह जाए तो हम उसको कैसे दोबारा फाइल कर सकते हैं। और अभी एक नया चेंज आया है रिटर्न्स के बारे में कि हम अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उसमें क्या फ़ायदा है कि कई बार हम रिटर्न भरते हैं और बहुत सारी चीज़ें छूट जाती है उसके अंदर भरने से। कई बार हमारी कोई इनकम स्लिप हो गई, हमारे किसी हेड की इनकम थी, कोई रेंटल इनकम थी, हमारी सैलरी के साथ अदर कोई इनकम थी, हम उसको फाइल नहीं कर पाए जब हमें रिटर्न भरनी थी। तो अब क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने एक नया कंसेप्ट ऐड किया अपडेटेड रिटर्न का, जिससे क्या होगा कि आपकी कोई भी इनकम स्लिप हुई है, आप उसको दोबारा से अपडेटेड रिटर्न के रूप में आप उसको फाइल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम बताते हैं कि ये रिटर्न्स की जो है एक्चुअल प्रोसेस क्या है, हमें कब रिटर्न भरनी चाहिए, और उसके बाद कब कब आपको टाइम मिलेगा उस रिटर्न को रिवाइज करने का, करेक्ट करने का, ड्यू डेट क्या है। तो अब हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट है उसके अंदर एक सेक्शन 139(1) है, जो हमें बताता है कि इनकम टैक्स रिटर्न किसको भरनी है और कब भरनी है। तो उसके हिसाब से जो रिटर्न हर उस एसएससी को भरनी है, चाहे वो कंपनी हो, इंडिविजुअल हो, या कोई भी हो जिसकी इनकम टैक्सेबल लिमिट में आती हो, यानी कि जिसकी इनकम जो गवर्नमेंट का एक स्लैब है उससे अगर उसकी इनकम है तो उसको रिटर्न भरना कंपलसरी है। अगर उसका टैक्स बनता है नहीं बनता वो एक सेपरेट इशू है, अदरवाइज रिटर्न उसको हमेशा भरनी चाहिए अगर उसकी इनकम उस टैक्सेबल स्लैब से ऊपर है। तो अब क्या होता है, सेक्शन 139(1) तो हमें यही बताता है कि जब भी हमारी इनकम चार्जेबल होती है, अगर टैक्स में ना मैक्सिमम अमाउंट जो है, जो चार्जेबल लिमिट से ऊपर क्रॉस करेगा, जैसे ही हमारी, अब जैसे आज की डेट में हमारी जो रिटर्न्स है वो 3 लाख तक एग्जम्प्ट है। अब हमारी इनकम 3 लाख से कुछ भी ऊपर है तो हमें रिटर्न भरना पड़ेगा। वो अलग बात है कि हमारी 7 लाख तक इनकम पे 87A की रिबेट के बाद वो इनकम हमारी एग्जम्प्ट हो जाएगी, टैक्स नहीं लगेगा, इनकम एग्जम्प्ट नहीं हो जाएगी, टैक्स हमारा रिबेट मिल जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें रिटर्न नहीं भरना है, रिटर्न तो हमें भरना ही है, क्योंकि हमारी इनकम 3 लाख से क्रॉस करेगी तो रिटर्न भरना कंपलसरी है। सेकंड, अगर हम रिटर्न नहीं भरेंगे तो एक सेक्शन है 139(3) इनकम टैक्स एक्ट का, जो ये कहता है कि अगर आपने रिटर्न नहीं भरी तो कई बार क्या होता है, आपको साल, अब आपकी इनकम तो लिमिट से कम है, टैक्सेबल लिमिट से कम है, लेकिन हमें तो एक्चुअल लॉस हो रहा है। तो जिस केस में लॉस हो रहा है तो उस केस में अगर आप रिटर्न नहीं फाइल करेंगे तो वो लॉस आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं मिलेगा। कैरी फॉरवर्ड का मतलब ये होता है कि इस साल अगर आपका लॉस है, नेक्स्ट ईयर कभी इनकम होती है तो वो लॉस उस इनकम से सेट ऑफ हो सकता है। अगर आप रिटर्न ही नहीं भरेंगे तो वो लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। और रिटर्न्स के लिए ये है कि रिटर्न हमें ड्यू डेट पे ही भरनी है, ड्यू डेट्स गवर्नमेंट ने अलग अलग डिस्क्राइब की हुई है। उसके बाद हमारा एक सेक्शन आता है 139(4). 139(4) ये कहता है कि अब हमारी रिटर्न्स हमारी ड्यू डेट पे हम फाइल नहीं कर पाए। ड्यू डेट्स को मैं पहले थोड़ा बता दूं ताकि आपको बार बार कंफ्यूजन ना रहे कि ड्यू डेट्स होती क्या है। ड्यू डेट्स गवर्नमेंट ने फिक्स की है कि जिस भी एसएससी, एसएससी का मतलब कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, फर्म भी होती है, कंपनी भी होती है। तो जो इंडिविजुअल या छोटा बिजनेसमैन है, तो या जिसकी ऑडिट नहीं होती है, तो सैलरी क्लास है, रेंटल इनकम है, बिजनेस है, बहुत स्मॉल बिजनेस है जिसकी ऑडिट नहीं होती है, तो उसकी ड्यू डेट ऑफ रिटर्न्स है 31 जुलाई नेक्स्ट ईयर। मीन्स फाइनेंशियल ईयर अभी जैसे खत्म हुआ 2023-24, यानी कि 31 मार्च 2024 को जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है उसकी रिटर्न्स की ड्यू डेट थी 31 जुलाई 2024। अब जिसकी ऑडिट होती है, ऑडिट का मतलब जिसकी एक गवर्नमेंट ने 44A(b) सेक्शन किया है टैक्स ऑडिट के लिए, तो जिसकी टैक्स ऑडिट होती है उसकी रिटर्न्स की ड्यू डेट होती है 31 अक्टूबर 2024 कहेंगे, क्योंकि हम 31 मार्च 2024 की बात कर रहे हैं, तो 31 अक्टूबर 2024
ऐसे सक्सीडिंग ईयर रहेगा। तो उसके अलावा कंपनी है, कंपनी के केस में भी हमारे रिटर्न्स की ड्यू डेट है 31 अक्टूबर 2024। इसके अलावा हमारे एसएससी होते हैं, जैसे सोसाइटी है, ट्रस्ट है, या कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी ऑडिट होता है किसी भी लॉ के अंदर, एनी अदर किसी भी लॉ में अगर ऑडिट होती है तो उसकी रिटर्न्स भी 31 अक्टूबर लास्ट डेट है। अब बात आती है, कई बार एक अलग एंटिटी होती है जिसमें ट्रांसफर प्राइसिंग होती है, वो इंटरनेशनल का या डोमेस्टिक कंपनी भी हो सकती है, जिसकी मल्टीनेशनल कंपनी बेसिकली आप कहो कि जिसके अंदर सेक्शन 92E में ऑडिट होती है, मतलब रिपोर्ट बनती है चार्टर्ड अकाउंटेंट की। अगर उसकी रिपोर्ट अगर हम टाइम से सबमिट करते हैं तो उसकी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स हो जाती है 30 नवंबर 2024, क्योंकि 31 मार्च 2024 की हम बात कर रहे हैं। तो ये ड्यू डेट्स हैं। अब क्या होता है कि अब हम रिटर्न्स को ड्यू डेट पे फाइल नहीं कर पाए। अगर हम ड्यू डेट पे रिटर्न फाइल की तो अब इसका मतलब ये नहीं कि हम रिटर्न नहीं फाइल कर पाएंगे। इसलिए गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन दिया 139(4) में कि हम उसको कहते हैं बिलेटेड रिटर्न। उस रिटर्न्स को आप फाइल कर सकते हैं 31 दिसंबर से पहले पहले, मीन्स कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट ईयर, 3 मंथ प्रायर टू कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर क्लोज होगा हमारा 31 मार्च 2025 को, तो हम 31 दिसंबर 2024 को उसको फाइल कर सकते हैं। अब उस केस में फाइल करते हैं तो अब ड्यू डेट से लेट फाइल कर रहे हैं तो उसमें एक पेनल्टी प्रोविजन है हमारे पास। तो पेनल्टी में क्या होता है, अगर 5 लाख से कम की इनकम है तो पेनल्टी लगती है 1000 रुपये, जिसको लेट फी बोलते हैं, और 5 लाख से ज़्यादा है तो हमारा लेट फीस लगती है 5000 रुपीज़, और ये अप्लीकेबल है ओनली अप टू 31 दिसंबर। अब क्या हुआ कि हम अब ये मान के चलो कोई एसएससी ऐसा भी है कि जिसमें फाइल ही नहीं कर पाया, अब वो ड्यू डेट पे भी नहीं कर पाया, एक्सटेंडेड डेट तक भी नहीं कर पाया, अब उसके लिए तो बड़ी प्रॉब्लम है। अब उसके लिए प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि भाई अब, या किसी ने फाइल कर दी और उसमें कुछ हमारा मिस हो गया, क्योंकि हमारी रिवाइज रिटर्न फाइल करने का भी टाइम, रेक्टिफाइड रिटर्न फाइल करने का टाइम भी 31 दिसंबर 2024 है। अब क्या होता है कि बहुत पहले क्लॉज नहीं होते थे, अब इन्होंने इसको अमेंड किया कि हम एक अपडेटेड रिटर्न के रूप में फाइल कर सकते हैं सेक्शन 139(8)A के अंडर। तो अब उन्होंने क्या किया कि भाई अब किसी की भी रिटर्न्स अगर रह गई है तो उसके लिए उन्होंने कहा कि आपको 2 साल और मिलेंगे, 2 ईयर आपको अलग से नेक्स्ट असेसमेंट ईयर के बाद 2 ईयर और मिलेंगे, जिसमें आप अपनी रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर को एक थोड़ा सा समझा दूं ताकि आपको बार बार कंफ्यूजन ना लगे। फाइनेंशियल ईयर होता है कि जिस साल की इनकम को हम रिटर्न जिसकी डालना चाहते हैं। असेसमेंट ईयर होता है कि जो फाइनेंशियल ईयर है उससे नेक्स्ट ईयर जिसमें हम रिटर्न भरते हैं। अब सपोज अब हम फाइनेंशियल ईयर बात करें कि 2023 टू 2024, यानी कि 1 अप्रैल 2023 क्लोज होगा 31 मार्च 2024 में। ये फाइनेंशियल ईयर पूरा हो गया हमारा, अप्रैल टू मार्च। अब असेसमेंट क्या होगा, इस जस्ट नेक्स्ट ईयर, हम उसको नेक्स्ट ईयर बोलेंगे क्योंकि असेस हमारा नेक्स्ट ईयर में होना है। तो हम जहां भी बात कर रहे हैं असेसमेंट ईयर की, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं 2025 असेसमेंट ईयर क्लोज होगा उसका। तो अब क्या हुआ, अपडेटेड रिटर्न के लिए उन्होंने कहा पहले जो क्लोज था, जो भी एग्जिस्टिंग आज की डेट में जो क्लोज है वो है 2 ईयर तक हम अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। रिवाइज नहीं कहेंगे, हम अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। या कोई फाइल नहीं कर पाया है, फाइल वो नहीं करता है जिसकी इनकम नहीं होती है, तो फाइल नहीं कर पाया इसका मतलब उसकी इनकम नहीं थी, तब उसने देखा कि मेरी इनकम हो गई है, तो वो उस रिटर्न को फाइल कर सकता है अपडेटेड रिटर्न के रूप में। तो उसके लिए इसको 2 ईयर मिले। 2 ईयर कैसे मिले, अब 2 ईयर कैसे मिलते हैं, अब मान लो 31 मार्च क्लोज हो गया, आप रिटर्न्स नहीं भर पाए। अब आपने देखा कि मेरा जो है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 फाइनेंशियल ईयर जो था, हम उसकी रिटर्न भरना भूल गए, 2023-24 की रिटर्न भरना भूल गए, हम 2021-22 की रिटर्न्स भूल गए। अब हमारी 3 साल की रिटर्न पेंडिंग हो गई। अब 3 पेंडिंग होने की, तो उन्होंने कहा 48 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलीवेंट असेसमेंट ईयर। तो 48 मंथ का मतलब हुआ असेसमेंट ईयर से, यानी कि
31 मार्च 2025 असेसमेंट ईयर खत्म होता है हमारा मार्च 2024 का। तो अब हमारे पास अभी ऑप्शन क्या है कि मार्च 2025 तक हम रिटर्न्स फाइल कर पाएंगे असेसमेंट ईयर 2023, असेसमेंट ईयर 2024 और असेसमेंट ईयर 2025 तक की। मतलब 5 हम इसलिए कह रहे हैं कि मतलब पहला असेसमेंट ईयर हो गया 22-23, सेकंड असेसमेंट 23-24, तीसरा हो गया असेसमेंट ईयर 24-25। अब फाइनेंशियल ईयर में कन्वर्ट करोगे तो यही बन गया 21-22, 22-23, 23-24। इसका मतलब अभी अभी आपके पास ऑप्शन है, अगर हमारी इनकम टैक्सेबल थी तो आप अपनी रिटर्न भर सकते हैं 31 मार्च 2025 तक, लास्ट 3 ईयर की। उससे पहले की हम नहीं भर सकते। अब इसका क्या फायदा है? इसका फायदा ये हुआ कि अब हमें क्योंकि आज की डेट में गवर्नमेंट के पास सारे मैकेनिज्म है, एआई लगा हुआ है जो हमारे डाटा पंच करता है भी कहीं हमने प्रॉपर्टी सेल की है, हमें बैंक इंटरेस्ट आ रहा है, हमें डिविडेंड आ रहा है, हमें किसी तरह की भी रेंटल इनकम आ रही है, टीडीएस कट रहा है, फॉरेन ट्रांजैक्शन है, आपकी डिजिटल लेन देन है, आप लॉटरी से, पजल से किसी तरह की इनकम आ रही है, वो सब आजकल गवर्नमेंट के परव्यू में है। और आप भी देख रहे हैं कि हाँ ये इनकम आई थी मेरे से मिस हो गई, तो आपको लिए बड़ा अच्छा गवर्नमेंट ने किया है कि आप उसको ऐड करें और उसको फाइल कर दें। अब लास्ट ईयर तक तो गवर्नमेंट ने बोली 2 ईयर था, अब तो हमारा बजट प्रपोजल है जिसमें 4 ईयर तक आप फाइल कर सकते हैं, 48 मंथ तक। तो उसका पीछे लॉजिक यही था कि बहुत सारे लोग अनइंटेंशनली भी इनकम स्लिप हो जाती थी, और तो गवर्नमेंट ये चाह रही है कि जो जेन्युइन टैक्स पेयर है, तो अब जो जेन्युइन टैक्स पेयर के लिए हम इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, तो उसके लिए हम आपको एक नई वीडियो बना के देते हैं जिसमें हम पर्टिकुलर इनकम के साथ ही उसको एक्सप्लेन करते हैं। थैंक यू।